आगरा, मैं हूँ आगरा। सदियों से दिया प्रेम को आसरा, मुगलों का नूर मुझ में बसा, मोहब्बत का इतिहास यहीं पे रचा। जमुना के तीरे मैं तैरता रहा, आगरा, मैं हूँ आगरा। बुलंद मान सिंह के हौसले बयां, राग छेड़े हैं तानसेन ने मेरे यहाँ। अकबर के इंसाफ का मैं हूँ गवाह, आगरा, मैं हूँ आगरा। भारत के सभी प्रमुख शहरों से आगरा रेल, वायु व सड़क मार्ग से कनेक्टेड है। काठगोदाम से आगरा 328 किलोमीटर, दिल्ली से 188 किलोमीटर और लखनऊ से लगभग 172 किलोमीटर दूर स्थित है आगरा शहर। भारतीय व सार्क देशों के पर्यटक 45 रुपये का टिकट लेकर तथा शेष विदेशी पर्यटक 500 रुपये का टिकट लेकर आगरा किले की सैर कर सकते हैं। आगरा किला यूनेस्को द्वारा घोषित विश्व धरोहर है। इसके उत्तर पश्चिम में 2.5 किलोमीटर दूर ताजमहल स्थित है। अकबर के समय में 4000 मजदूरों ने 8 वर्ष में इस किले का निर्माण किया। किले को आधुनिक स्वरूप 4 मुगल बादशाहों अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब ने 95 वर्षों में दिया। यह किला पूर्व में लोधी वंश के राजाओं के पास था। कोहिनूर भी इसी किले से मुगलों को मिला था। किले में मुख्य रूप से अकबरी गेट, जहांगीर महल, मुसम्मन बुर्ज, दीवाने आम, दीवाने खास, मोती मस्जिद, नगीना मस्जिद, मीना मस्जिद, मीना बाजार व अंगूरी बाग के साथ 70% हिस्सा आर्मी छावनी के रूप में है। किले की भव्यता, मुगल स्थापत्य कला व इस किले का अभेद्य होना इसकी खासियत व प्रसिद्धि के कारण हैं। अकबर जोधाबाई, शाहजहां मुमताज तथा सलीम अनारकली के प्रेम कहानियों का साक्षी है ये किला। अभी हम हैं जहांगीर महल में। जहांगीर महल के प्रथम मंजिल पर स्थित ये झरोखे, जहां से ताजमहल का दीदार बड़ा ही सुंदर स्वरूप दिखता है। झरोखों से यमुना नदी व किले के मध्य स्थित बाग बड़े ही सुंदर मनोरम दृश्य प्रस्तुत करते हैं। बेजोड़ शिल्पकारी और मुगल स्थापत्य कला का अद्भुत उदाहरण है ये किला। नीचे दिख रहा किले का बाहरी आवरण, जिसके मध्य बंगाल टाइगर रहा करते थे जो किले की सुरक्षा करते थे। त्रिस्तरीय सुरक्षा प्रणाली थी किले की। बाहरी दीवार के बाद एक नहर, जिसमें एलिगेटर, मगरमच्छ वगैरह जो दुश्मनों से किले की हिफाजत करते थे। उसके बाद सैनिकों की एक पंक्ति और उसके अंदर का जो हिस्सा था जिसमें बंगाल टाइगर रहा करते थे। तत्कालीन समय में इस किले को अभेद्य माना जाता था। मुगलिया सल्तनत के गौरवमयी इतिहास का साक्षी है ये किला।
देश विदेश के पर्यटकों के लिए आकर्षण का अद्भुत केंद्र। किले के अगले हिस्से में चलते हैं हम। मुगल कालीन किलों में दरवाजे नहीं हुआ करते थे। दरवाज़ों के स्थान पर पर्दों का प्रयोग किया जाता था। आपके समक्ष जो दरवाजे इस समय दिख रहे हैं, इन्हें बाद में लगाया गया है। मुख्य दरवाज़ा किले के द्वार पर, जिसे गजनी द्वार कहते हैं, ये आपके सामने एक कांच के कक्ष में रखा हुआ है, जिसे आक्रांताओं ने तोड़ दिया था। ये खंडित अवस्था में यहाँ पर पर्यटकों के लिए रखा गया है। शाहजहां की 2 बेटियां थी, जिनके लिए सामने दिख रहा पालकी कक्ष बनाया गया था। अभी पहले मैंने जैसे बताया आपको, ये किले की बाहरी दीवारें और सुरक्षा व्यवस्था के लिए बनाई गई नहरें। अब किले के अगले हिस्से में प्रवेश करते हैं। ये सामने है अंगूरी बाग, जहाँ खास तरह के अंगूरों के बाग हुआ करते थे, जो शाहजहां के लिए शराब बनाने के लिए प्रयोग किए जाते थे, तथा इन अंगूरों का भी इस्तेमाल किया जाता था। इसके ठीक सामने शाहजहां का महल स्थित है। उस समय में मोटर रहित फव्वारे किले में लगे हुए थे, जो आपके सामने इस समय दिख रहा है। फव्वारों में बिना मोटर के पानी की सप्लाई, उसका पाथवे आपको दिखाया अभी मैंने, जो किले की छत पर रखे पानी के टैंकों से फव्वारे के लिए पानी की सप्लाई होती थी। बहुत ही शानदार कशीदाकारी। आपके सामने इस समय शाहजहां का मुख्य बेडरूम। इस बेडरूम को सफ़ेद संगमरमर पे कसीदेकारी के द्वारा बनाया गया है, जिसमें उस समय सोने व हीरे की जड़ावट का काम किया गया था, जिसे अंग्रेज़ों ने बाद में निकाल लिया था और इस कक्ष में आग लगा दी थी, जिसकी वजह से अंदर स्थित सफ़ेद संगमरमर पीला और काला सा दिखता है। ये जो डिज़ाइन आपको दिख रहे हैं, इनमें उस समय स्वर्ण और डायमंड लगे हुए थे, जिन्हें अब निकाल लिया गया है। शाहजहां का यह कक्ष किले के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है, जहां से ताजमहल स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। शाहजहां के महल से आगे बढ़ते हैं तो सामने उनकी दूसरी बेटी की पालकी दिखाई देती है। ये पालकी नुमा कक्ष जो उनकी दोनों बेटियों के लिए निर्मित किए गए थे, महल के दोनों तरफ, और इन पालकियों से होते हुए आगे किले के सबसे अहम हिस्से में पहुंचते हैं, जिसे कहते हैं
मुसम्मन बुर्ज। कहते हैं आगरा में सफ़ेद ताजमहल बनवाने के बाद शाहजहां की इच्छा थी कि उसी के ठीक सामने अपने लिए काला ताजमहल बनाएं और इस किले से एक चांदी का पुल उस ताजमहल तक पहुंचाया जाए। शाहजहां के पुत्र औरंगजेब को यह बात अच्छी नहीं लगी और खजाना खाली हो जाने के डर से उसने अपने पिता को इसी मुसम्मन बुर्ज में नज़रबंद कर दिया और आगरे की गद्दी खुद संभाल ली। शाहजहां के अंतिम 8 वर्ष नज़रबंदी में इसी मुसम्मन बुर्ज में बीते। मुसम्मन बुर्ज में उत्तर पश्चिम की तरफ स्थित दल्लानों से शाहजहां मुमताज़ महल की याद में बनाए हुए ताजमहल को घंटों निहारा करते थे। शाहजहां से पूर्व किले का जो निर्माण है वो लाल पत्थरों से किया गया था, परंतु शाहजहां को सफ़ेद रंग अति प्रिय था, इसलिए शाहजहां के समय में जो भी निर्माण कार्य हुए हैं उनमें सफ़ेद संगमरमर का प्रयोग किया गया है। मुसम्मन बुर्ज के ठीक सामने सीढ़ियों से होते हुए एक प्राइवेट मस्जिद थी जिसमें शाहजहां नमाज पढ़ा करते थे नज़रबंदी के दौरान, जिसे मीना मस्जिद कहते हैं। मीना मस्जिद की प्रवेश वर्जित है इस समय इस मस्जिद में। मीना मस्जिद से ही आगे दल्लानों से गुजरते हुए किले का एक खास हिस्सा दिखाई देता है। ये सामने मीना बाज़ार का इलाका, जहाँ पर महल की स्त्रियों और महल के लोगों के लिए, पारिवारिक सदस्यों के लिए बाज़ार लगा करता था, जिसे मीना बाज़ार कहते हैं। और ये महल का सबसे ख़ास हिस्सा दीवाने ख़ास, जहाँ ख़ास मंत्रियों और पारिवारिक सदस्यों, धार्मिक गुरुओं के साथ बैठकें आयोजित हुआ करती थी। भारत के राजनीति का केंद्र हुआ करता था कभी यह दीवाने खास। दीवाने खास के सामने खुला हुआ हिस्सा, जिसमें सामियाने में बैठकर मौसम सही होने पर इन बैठकों का आयोजन किया जाता था। यहाँ से भी ताजमहल स्पष्ट रूप से बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। ये दीवाने खास के सामने स्थित वे कक्ष, जिनमें शाहजहां की सभी बीवियां रहा करती थी, और नीचे मीना बाज़ार का क्षेत्र। इसी के बगल में महल की स्त्रियों के लिए एक अलग मस्जिद का निर्माण किया गया था, जिसको नगीना मस्जिद कहते हैं। एक छोटा दरवाज़ा लगा है, पर यह पर्यटकों के लिए खुली है मस्जिद। जूते चप्पल बाहर निकालकर इसको आप देख सकते हैं। ये सामने आपके
नगीना मस्जिद का दृश्य। और सीढ़ियों से नीचे उतरकर किले के अंतिम भाग जो पर्यटकों के लिए खुला है, हम पहुँचे हैं। ये आम नागरिकों के लिए सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा वो ऐतिहासिक इमारत जिसे दीवाने आम कहते हैं। सामने बहुत बड़ा ग्राउंड है, चारों तरफ सैनिकों, सुरक्षा कर्मियों के लिए दलान बने हुए हैं, जिसके एक तरफ मोती मस्जिद जो अब पर्यटकों के लिए बंद है, और मोती मस्जिद के पीछे आर्मी छावनी। ये दीवाने आम में स्थित शहंशाह के बैठने का स्थल। शहंशाह अपने दीवाने आम में इसी क्षेत्र में बैठा करते थे। इसके ठीक नीचे संगमरमर का एक तख्त रखा है जिसमें पर्शियन धर्मगुरु बैठा करते थे। वह मंत्रियों के लिए कतारें हुआ करती थी। शहंशाह के बगल में झरोखे, जिनमें मुगल कालीन स्त्रियां, शहंशाह की पत्नियां बैठा करती थी। बेशकीमती रत्नों से जड़ित यह स्थल, इसमें लगाए हुए सभी रत्न आभूषणों को अब निकाल लिया गया है, पर इसकी भव्यता आज भी कम नहीं हुई है। ये भारत के तत्कालीन गवर्नर ब्रिटिश काल में जो यहीं पर मृत्यु को प्राप्त हुए थे, जॉन रसेल, उनकी कब्र दीवाने आम के सामने बनाई गई है। दीवाने आम के दूसरी तरफ स्थित अकबरी गेट से किले के बाहर निकलेंगे। किले की अद्भुत स्मृतियों को मन में बसाए हुए अब चलते हैं कृष्ण जन्मभूमि मथुरा। हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। देखते रहिए जस्ट प्रणय। मेरा वीडियो कैसा लगा, लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। नए हैं चैनल पर तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग जस्ट प्रणय।